हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। ज़बरदस्त किस्म का फ्राइडे एक हमारा क्लोज़ हुआ और जो एक्सपेक्टेड एरिया से टीपी से हमारे हिट हुए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो सिग्नल से वो हर चीज़ ज़बरदस्त रही। बीटीसी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन। ऑयल का भी हमें अच्छा प्रॉफिट रहा। अच्छा जी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफैक्स और एक्सएक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप रब्ता करके तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। खाली सिग्नल्स के साथ साथ जो है आपको लर्निंग का मौका मिलता है। चीज़ों की मार्केट की सिचुएशन अगर चेंज हो रही होती है तो यू कैन गेट द आइडियाज़ ओवर देयर। और लर्न करते रहना जो है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ समथिंग अ वेरी की फैक्टर एक्चुअली। क्योंकि उसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। मैं आपको सीधी बता दूँ बात आपको, क्योंकि देखिए ये चाहे जो मर्जी हो जाए, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट्स अ न्यू फील्ड विच यू आर गेटिंग इट। मोस्ट ऑफ अस आर न्यू फील्ड। इवन के इस फील्ड के अंदर सेगमेंट्स भी बहुत सारे हैं और जो है वो ट्रेडिंग स्टाइल्स बहुत सारे हैं, सेगमेंट्स बहुत सारे हैं। आपकी पर साइकोलॉजी इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा, और मैं आज जो है वो आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ ये बताता हूँ कि ओवरऑल जो है वो जब भी आपको इनिशियली कोई भी काम करने लगेंगे, ट्रेडिंग तो खैर है ही है, लेकिन ये कि कोई भी काम करने लगेंगे, यू शुड ऑलवेज हैव द एबिलिटी। और ये ग्रिट जो है ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हाँ, यू माइट कम अक्रॉस द हर्डल्स, यू माइट सी द फेलियर्स, बट देर इज ऑलवेज द थिंग दैट विच यू नीड टू कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन रिपीटिंग योर सेल्फ, अवॉइडिंग द मिस्टेक्स एंड गेटिंग द न्यू स्ट्रैटेजीज ऑन बोर्ड। और सारा कुछ आपकी पूरी ये लाइफ लाइन स्टोरी होनी चाहिए ये। क्योंकि आप कोई बॉर्न लर्नर तो है नहीं। हर चीज़ हम लोगों को नए जो है ना वो चीज़ हम सीखनी पड़ती है। इवन के जो नए जो चीज़ें होती हैं उसमें भी आपकी जो न्यू टेरिटरीज आ जाती हैं अक्सर। ये चीज़ आपको समझना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब हम वही बात है, अगर क्रिकेट की हम बात करते हैं तो सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट की एग्जांपल दी जाती है तो एक होम और अवे कंडीशंस का बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अवे जो कंडीशंस हैं उसको बहुत ज़्यादा क्योंकि यू आर न्यू टू दोज कंडीशंस। द ओनली थिंग इज़ दैट वेन एवर यू आर न्यू, तो आपको उसी को समझना पड़ेगा। दूसरा, आपकी जो माइंडसेट होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, बेतहाशा लोग होते हैं वो उनका एक डिफरेंट माइंडसेट चल रहा होता है। लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3 पे आने पे इट ऑलवेज टेक्स अ मेंटल बैरियर ब्लॉक। और मोस्टली लोग फेलियर किस बात पे हो जाते हैं, मतलब मैंने ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है, समझी है कि इनिशियल स्टार्ट के अंदर शायद जब आप करते हैं आपके लिए $20 $30 दिन का कमा लेना बहुत इनफ होता है और आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन द मोमेंट यू गेट ट्राई टू गेट ऑन टू दैट कि जनाब हाँ जी हम $100 कमाएंगे, तो $100 के साथ जो लॉस एसोसिएट हो जाता है वो भी $100 का हो जाता है और आप लोग उसके लिए अक्सर तैयार नहीं होते। तब आपका एक मेंटल बैरियर आता है, तो उसको आपने अपने फाइनेंशियल बैरियर को, फाइनेंशियल जो आपकी वो होती है ना एक विजन, उसके साथ चेंज करना होता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी यही चीज़ हो जाती है कि अगर आप $100 कमाते हैं दिन का और अगर आपसे कहा जाए कि आपने सिर्फ $20 कमाना है, तो तब भी आपको मुश्किल हो जाती है। तो अपग्रेड होना और डाउनग्रेड होना दोनों जो है ना वो एक अननोन टेरिटरीज हो जाती हैं इसके अंदर। ये जो लोग नए जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको, या थोड़ा सा ज़रा पुराने हो जाते हैं तो उनको इन चीज़ों से बैरियर से गुजरना पड़ता है। खैर बहरहाल जो है वो ये चीज़ें थी। 16 को कोर्स होने जा रहा है, रजिस्टर होना है तो हो जाएगा। लर्निंग अच्छी आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी ज़बरदस्त नई सीखने को मिलेंगी एंड इट विल बी समथिंग वेरी वेरी गुड एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। बाकी ये कि मंडे का जो दिन है वो एक सिंपल दिन होने वाला है, क्योंकि असल चीज़ यही है कि हर चीज़ जिस तरीके से हमने बताई थी कि जी बुलिश टेरिटरी की तरफ दाखिल हो रही है। और जो एक बुलिशनेस है वो आपको क्लियरली नज़र आएगी। लेकिन उसमें यही है कि आपको जो गोल्ड है, सबसे पहले हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड की जो रिट्रेसमेंट है वो, उसके लिए आपको 33 का जो लेवल है 33 से नीचे का आपको असर लगाना पड़ेगा। 33 से अब, क्योंकि 33 को ही एक उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाना और उसके बाद आपका जो टीपी होगा वो दोबारा से 65 एंड देन 84, ये आपके एरियाज़ होंगे। ये आपके एरियाज़ आने वाले जो हैं जिनको आपको टारगेट करना होगा। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ हुआ है
और जो है वो जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था कि जी हाँ जी सिल्वर इज़ मोर बुलिश, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ के सिनेरियोज़ काफ़ी ज़्यादा उसके बिल्ड हुए हैं। तो अब सिल्वर के ये जो एरिया है, मतलब अब लास्ट 38 ईयर्स के बाद ये वाला एरिया आया है। तो इसके ऊपर यहाँ पर फंडामेंटली चीज़ें क्या रैक करेंगी, और एक पुरानी हिस्टोरिकल रेजिस्टेंसेस वगैरह वो क्या रैक करेंगी, वो नहीं करेंगी। इसके अंदर ज़्यादातर आप समझ लीजिए कि क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करेंगे जी रिट्रेसमेंट, जिस तरीके से बिटकॉइन है, बिटकॉइन का भी यही है कि एक अननोन टेरिटरी के अंदर आ गया, बिल्कुल ही अननोन टेरिटरी। गोल्ड भी हालांकि वही बात है कि बहुत को पुराना तो नहीं है, सब चीज़ ऑल टाइम हाई के अपने नज़दीक ही खड़ा हुआ है, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि गोल्ड बैरल हैव बिन देयर फॉर 1 मंथ और 2। अब असल चीज़ क्या है कि यहाँ पर इंडिकेटर बेस्ड जो है ना वो आपको स्ट्रैटेजी चला सकते हैं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आप सेलिंग रिट्रेसमेंट लेना चाह रहे हैं, आपके इंडिकेटर्स बेरिश होते हैं तब आप उसको ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर यहाँ पर आपको इंडिकेटर के ऊपर बड़ा हैविली रिलाई करना पड़ जाता है इन एरियाज़ के ऊपर। और इंडिकेटर्स को देखें और आप अपनी जो है वो मूवमेंट उसको कैरी करने की कोशिश करें, अपने जो मूवमेंट है उसको वहाँ तक लेने की कोशिश करें। सो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड। लेकिन ये कि अगर वही बात है कि जी बिटकॉइन है, उसको कम से कम भी 1,14,000 तक रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड है यहाँ से। ऑल्दो कि यहाँ से मतलब देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप ब्रेकआउट ट्रेड इसकी रख सकते हैं। 1,19,000 से आप इसकी ब्रेकआउट ट्रेड भी रख सकते हैं, जो कि 1,23,000 तक चला जाए। लेकिन यही बात है कि अगर 1,14,300 आता है रिट्रेसमेंट लेता है, तो फिर आप वहाँ से बाय लेने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जो सिल्वर की हम बात करते हैं कि सिल्वर भी, अब ये देखें सिल्वर का मैंने जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर मैंने बोला था कि जी 38 क्रॉस कर जाएगा और ये ऊपर का लेवल निकल रहा था, वो उस तरीके से चला। लेकिन अब जो सिल्वर की हम बात करते हैं कि सिल्वर कहाँ आपको रिट्रेसमेंट दे सकते हैं और जहाँ से दोबारा आप री एंट्री ले सकते हैं, तो सिल्वर का जो पहला एरिया वो तो ऑब्वियसली 38 ही होगा ना, कि 38 तक अगर आता है तो फिर आप 37.85 तक का पैसा रख के आप उसको बाय दोबारा करने की ट्राई करेंगे। ठीक हो गया। या फिर ये कि अगर बड़ी रिट्रेसमेंट की तरफ जाता है, बड़ी रिट्रेसमेंट भी इसकी 37.5 की है, क्योंकि आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा सा ज़रा रिट्रेसमेंट वो कूल ऑफ होना मांग रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ओवरबॉट की तरफ गई हुई है। ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, क्योंकि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो प्राइस को फॉलो करते हैं, और इंडिकेटर्स प्राइस नहीं बनाते कभी भी। लेकिन यही होता है कि एक आपको आइडिया दे रहे होते हैं कि शेयर मार्केट जो है वो कैसे जो है वो मूव ऑन करना चाह रही है, किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना चाह रही है। तो ये जो चीज़ है आप इसको सिल्वर को देख सकते हैं। ऑयल की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन क्या के ऊपर 30% लगा दिया भाई ट्रंप ने मज़ीद टैरिफ। अब ट्रंप का जो टैरिफ वाला जो मामला है ना, ये भी जंग वाला ही मामला है कि जी जंग हो गई जी, रशिया यूक्रेन पे नया हमला हो गया जी, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर नया हमला कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अब चूँकि रशिया और यूक्रेन वॉर इज़ नॉट अ मार्केट ड्राइव एनी मोर, आपने अगर इस चीज़ को फील किया होगा कि अब ये जो एक वो है दरमियान में यूक्रेन ने बहुत बड़ा जी रशिया के ऊपर हमला भी कर दिया, रशिया ने दोबारा से यूक्रेन के ऊपर बड़ा जी एक मैसिव अटैक कर दिया, उससे मार्केट मूव अब नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सबको पता लग गया कि जी अब ठीक है, इसका जो न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है फंडामेंटल वो मार्केट पूरा एब्जॉर्ब कर चुकी है। तो ट्रंप साहब का भी जी अनकरीब जो चीज़ है ना, ये जो टैरिफ टूरिफ वाला है ना, ये मार्केट एब्जॉर्ब कर जाएगी और करने के करीब आ चुकी है। क्योंकि दुनिया वो जिसे कहते हैं ना कि को बड़ा एक वर्ड आ गया है इंडो पाक वॉर के बाद, एक न्यू नॉर्मल। तो ये जो टैरिफ टूरिफ है सारा कुछ है, ये न्यू नॉर्मल हो गया, और टैरिफ का मलबा जो है ना वो इवेंचुअली गिरना है अमेरिकन अवाम के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखें टैरिफ पड़ जाएगा जी, कोई मसला नहीं है। टैरिफ अगर पड़ रहा है तो सब जगह पड़ रहा है ना, चाइना में पड़ रहा है। अब चाइना से अगर कोई चीज़ मंगा रहा है या किसी भी दुनिया के किसी मुल्क से कोई चीज़ मंगवा रहा है तो वो टैरिफ उसने पे करना है। अब अगर जो अमेरिका हर मुल्क पर टैरिफ लगा देगा तो ऑब्वियसली जस्ट दे आर, वो अपनी गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन दे आर बर्निंग इन्फ्लेशन को जो है ना फ्यूल अप कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, और आवाम को ही जो है वो महंगी पड़नी है चीज़ें। अब जैसे पाकिस्तान है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ सारा कुछ है, उनका टैरिफ है, उनके ऊपर ड्यूटीज़ कितनी ज़्यादा है, तो वो आवाम ही को महंगी मिलती है। गवर्नमेंट की तो जेब में पैसा आता है, और उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। दूसरे मुल्कों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आखिरकार हम शायद जो है ना, लेकिन ये कि इसका ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है।
ऑयल बैरल जो है वो हम लोग ने सेल करवाया था, बाद में उन्होंने ग्रुप के अंदर कहा भाई सेलिंग बंद कर दो, क्योंकि वो उसके जो वो थे लोज टूट नहीं रहे थे, और वो अपना इंडिकेटर जो है वो दूसरी साइड के ऊपर मूव करने जा रहा था और वो करता चला जा रहा था, जिसकी वजह से जो है वो हमें ये जो है वो लेनी पड़ी स्ट्रैटेजी कि जी हाँ जी वी नीड टू चेंज। तो अब अगर बात करते हैं जी ऑयल की, तो ऑयल का अगेन हम घूम फिर के चाहे जो मर्जी हो जाए, रूल क्या है कि जब तक रेजिस्टेंस नहीं टूटेगी वी कीप ऑन सेलिंग। तो आपका 68.5 का जो एरिया है, बल्कि शायद अब हाँ 67.9 के ऊपर का आपको एसएल डालना पड़ेगा, 68.5 का देखते हैं, मार्केट गैप अप होती है गैप डाउन होती है, वो एक अलग क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन वही बात है कि जो टैरिफ लगे हैं उससे यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेशर आएगा, ऑयल की जो है वो डिमांड कम होगी, ऑयल की प्राइसेस मज़ीद डिक्रीज़ होगी, डिमांड मज़ीद डिक्रीज़ होगी। तो ऑयल बेसिकली इज़ ऑन अ वर्ज। अगर ऑयल मंडे वाले दिन 68.5 नहीं तोड़ता तो फिर ऑयल की एक बहुत डीपर करेक्शन आ सकती है, और आप उस करेक्शन को अवेल कर सकते हैं। असल मसला वही है, बेतहाशा लोग जो हैं कि जी मैंने बस यही करना है, मैंने इसके अलावा कोई काम नहीं करना, कि जी मैंने गोल्ड के अलावा ट्रेड कोई नहीं करनी। दूसरा जो BTC है 18,325, ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है, यहाँ से आप इसको मतलब जो है ना वो इसके ऊपर का एसएल दे के आप इसको सेलिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट द गुड एरियाज, गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट एरिया। तो और साइडवेज चैनल ही बना हुआ है। असल तो यही चीज़ है कि अगर हम इसको देखते हैं तो कोई भी H4 कैंडल हम लोग वेट कर रहे हैं बेसिकली कि ये 1,16,800 के नीचे एक दफ़ा कोई H4 कैंडल अगर क्लोज हो गई तो जो हमारी डीपर करेक्शन का जो सफ़र है BTC का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। इंशाल्लाह वही 1,000-2,000 पॉइंट्स की करेक्शन ट्रेड मौजूद है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, लेकिन ये बात होती है कि इसमें जो है वो चांसेस होते हैं कि आपको काफ़ी डीपर करेक्शन मिल जाएगी, और अगर एसएल छोटा है तो आप लाजमी इसको 250-300 पिप्स की आपको ट्रेड मिल सकती है विद द एसएल ट्राई ऑफ जस्ट 70 to 80 पिप्स। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, इस चीज़ को समझिए और ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि जो है वो आपका अच्छा दिन रहे, और वीडियो कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।